दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय रेलवे रिजर्वेशन के नियमों के बारे में, जो कि बीते 3 जुलाई से नियमों में कुछ चेंज किया गया है। जबकि पहले हम रिजर्वेशन करवाते थे। रिजर्वेशन 2 तरह से किया जाता है, एक टिकट काउंटर से जो कि रेलवे काउंटर कहलाता है, और एक इंटरनेट टिकट जिसे इंटरनेट टिकट सर्विस भी कहते हैं, जो कि IRCTC के द्वारा किया जाता है। ये बातें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, पर दोस्तों हमारे सरकार ने 3 जुलाई से इन नियमों में कुछ तब्दीलियां की हैं। ये तब्दीलियां कुछ इस प्रकार हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात ऐसी है कि पहले जब हम रिजर्वेशन करवाते थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहता था कि आप जाके रेलवे टिकट काउंटर से करवा लें और या फिर रेलवे इंटरनेट के द्वारा IRCTC के द्वारा कर लें। तो दोनों में वेटिंग टिकट आते थे। पहले यदि आपको इंटरनेट से वेटिंग टिकट आता था तो आप जब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता था तब तक आप उस रिजर्वेशन बोगी में चढ़ नहीं सकते थे, उसमें आप सफ़र नहीं कर सकते थे और वो टिकट मान्य भी नहीं रहता था जब तक वो वेटिंग में कहलाता था। जिस समय वो कंफर्म होता था तब उसके बाद फिर आप उस बोगी में या फिर रिजर्वेशन बोगी में आप चढ़ के सफ़र कर सकते थे। तो इस नियम में तो कोई तब्दीली नहीं हुई है, परंतु दोस्तों जो टिकट हम लोग काउंटर से कटवाते थे, मतलब रेलवे के काउंटर से, रेलवे के टिकट के ऑफिस पे जाके हम लोग अपना फॉर्म भर के जो काउंटर से टिकट कटवाते थे, कुछ समय कुछ मौक़ों पर वो भी वेटिंग आता है। तो जब वो वेटिंग आते थे तो उस वेटिंग टिकट से हम स्लीपर के रिजर्वेशन बोगी में सफ़र कर सकते थे। परंतु 3 तारीख मतलब 3 जुलाई 2024 से नियम में तब्दीली हो गई। तब्दीली यह हो गई कि अब आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से भी यदि आपका टिकट वेटिंग में आता है तो आप रिजर्वेशन बोगी में नहीं चढ़ सकते हैं, मतलब कि स्लीपर क्लास के बोगी में आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। जबकि पहले नियम कुछ और था। पहले नियम था कि आप वेटिंग टिकट लेते हैं काउंटर से तो उस वेटिंग टिकट से आप स्लीपर में सफ़र कर सकते थे, परंतु ये नियमों में चेंज हुआ है। जो कि दोस्तों दोनों नियम मैंने शेयर किए जो कि आप लोगों ने सुने। तो भारत सरकार और रेलवे का सीधा सीधा कहना ये है कि यदि आप वेटिंग टिकट काउंटर से लो और या फिर इंटरनेट से लो, वो टिकट मान्य नहीं है जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है। और यदि वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो दोनों का रिफ़ंड, यदि आपने टिकट काउंटर से कटवाया है तो उस टिकट को वहाँ जाके रिफ़ंड ले सकते हो, और इंटरनेट के द्वारा यदि टिकट कटा है IRCTC के द्वारा तो वो तो ऑटोमेटिक आप लोग पहले जानते थे कि पैसा वापस आ जाता है यदि वो टिकट कंफर्म नहीं होता था। तो दोस्तों मैंने दोनों जानकारी आप लोगों को दिया, इसीलिए मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।